हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम। हम लोग क्लास 2 के आगे अध्याय 2 में पढ़ रहे थे अवलोकन से समीकरण निकाल के हल के प्रकार का पता लगाना। समीकरण निकाल तो आपको पता है, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। इसके द्वारा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, ठीक है, तब समीकरण निकाय का द्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का द्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। समीकरण निकाय का द्वितीय हल होता है मतलब क्या हुआ? एक हल तथा दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दी। एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? अगर आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल मतलब क्या हुआ? एक बिंदु पर काटेगा, प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते, प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसे आपको मिलेगा, जब ग्राफ खींचोगे आपको ऐसे मिलेगा, एक बिंदु पर काटेगा, ठीक है। ये आपको अद्वितीय हल इसको बोलते, इसको हम लोग अद्वितीय हल बोलेंगे, याद रहेगा। ये पहला स्थिति आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, ठीक है। दूसरा देखिए आप, यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2, तब समीकरण निकाय कोई भी हल नहीं होता है। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन बोल। पहले वाले को बोलते इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन, अभी बोले नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आपको होती है, ठीक है। समांतर आपका मतलब क्या हुआ? आपका जो दो रेखा आपको ये मिलेगा, आपको ग्राफ खींचोगे आपको ऐसे मिलना है, ये आपका हो गया। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, तब कोई हल नहीं हो, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। लाइंस विद पैरेलल आपका हो, ये दूसरा स्थिति हो गया, ठीक है। तीसरा स्थिति आ जाइए। तीसरा स्थिति आ जाइए, ठीक है। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर हो, तब समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल मिलेगा। अनंततः अनेक हल होगा, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल होगा। इस स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होगा?
इसे दोनों रेखाएं संपाती होती है, संपाती होती है, संपाती होती है, संपाती होती है, संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या हुआ? एक के ऊपर दूसरा लाइन, एक के ऊपर आपका दूसरा, इसी के ऊपर दूसरा लाइन, दोनों आपके एक ही, दोनों आपका रेखा कई हो, दोनों आपके एक रेखा हो। ठीक है, अनंत हल याद रहेगा। अनंत नामे अनंत हल है, बहुत सारे हल, बहुत सारे हल हो, दोनों मतलब समान रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा। ये तीन स्थिति आपका है। पहला स्थिति क्या आपका था? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब क्या हुआ? एक हल, दूसरा है कोई हल नहीं, तीसरा अनंत अनेक हल, संपाती रेखा। तीनों स्थिति आपको याद रखना है। फिर जल्दी देख लो, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, कोई हल नहीं। ये तीसरा आपका अनंत हल हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्नावली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन कोई एग्जाम में पूछा जाता है, इससे भी संबंधित आप किसी बोर्ड में पढ़िए, सीजी पढ़िए, सीबीएसई पढ़िए, कहीं बोर्ड में पढ़िए, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे आगे संबंधित प्रश्न आगे देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चरों के रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 2 के आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है, कुछ उदाहरण आपके हैं, आपको बताना है कि इन समीकरणों का हल किस प्रकार का है। इसके पहले अपन पढ़े हैं द्वितीय हल क्या होता है और अनंत हल क्या होता है और कोई हल नहीं क्या होता है। उसी स्थिति से आपको इसके मतलब समीकरण निकाय जो आपको दिया हुआ है इसका अपन तुलना करके देखेंगे आप। ठीक है, एक एक करके अपन देखते हैं। प्रश्न देखो उदाहरण 18, ये आपका है, आपको बताना है कि हल किस प्रकार का है, हल किस प्रकार का आपका है। अब एक काम करिए, उदाहरण 18, उदाहरण 18 को अपन हल करते हैं, 18 की बात करते हैं। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय लिखिए आप, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय, समीकरण निकाय लिखिए आप 3x प्लस 5y बराबर 12, फिर आपका है 4x प्लस 2y बराबर 5 की तुलना कर दो। की तुलना जो आपका व्यापक समीकरण निकाय होता है, तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करिए। आपको जो भी रहेगा, से कोई भी प्रश्न रहेगा, आपको तुलना कर देना, इससे तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करिए, तुलना करने पर a1 लिखिए, a1 का मान 3 लिखिए, b1 लिखिए, b1 का मान 5 लिखिए, c1 लिखिए का मान 12 लिखिए, a2 का मान 4 लिखिए, a2 का मान 4 लिखिए, b2 का मान 2 लिखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखिए। c2 का मान 7 आता है, c2 का मान 7 आता है। अब सबसे पहले a1 बटे a2 निकालिए, a1 बटे a2 निकालिए, कितना आपका आ रहा है 3/4 आ रहा है। ठीक है, b1 by b2 निकालिए, b1 by b2 निकालिए, ये कितना आपका आ रहा है 5/2 आ रहा है। अब पहले दोनों को देखिए आप, ये दोनों बराबर है क्या, 3/4 और 5/2, तो 3/4 और 5/2 दोनों बराबर है, नहीं है। यहां लिखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ठीक है, बराबर नहीं, तब क्या लिखोगे, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तब समीकरण निकाय का, तब समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। करना आपको है, खाली आपको यही बताना, बस हल करने आपको बोला नहीं है, खाली आपको बताना है कि हल किस प्रकार का होगा। ऐसी स्थिति में अगर आपको हल करने बोलेगा, इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से बना लेना। ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि आपको पहले पुराने वीडियो में बता चुका हूं मैं, तो आप देखिएगा, बोलेगा तब ये आपको करना है, तीनों में करना, आपको चेक करना है। एक चीज और आपका है,
जब ये दोनों बराबर नहीं मिलेगा तब आपको C1 बटा C2 आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ये उदाहरण 18 के बारे में हो गया। अब अपन आता है उदाहरण 19 में आते हैं। अब हम लोग उदाहरण 19 में आते हैं। चलो तो अभी आप किस प्रकार से बनना है उदाहरण 19। उदाहरण 19 लिख लेते हैं। उदाहरण 19 के बारे में बताइए। उदाहरण 19 वाला आपका जो 19 उदाहरण 19 आपका है। दिया गया समीकरण निकाय दिया गया समीकरण निकाय दिया गया समीकरण निकाय लिखिए आप क्या क्या आपका है 5x प्लस 3y बराबर 12 आपका है। फिर आपका है 15x आपका है प्लस 9y है बराबर आपका 15 आपका है। ये समीकरण निकाय है। तुलना करिए आप कि तुलना कर लो आप। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 की तुलना से करने पर से कर लो आप। अब तुलना ऐसे कर लो आप। तुलना कर लीजिए आप। a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना कर लो। ये a1 हो गया, a1 का मान 5 हो गया। b1 लिखिए, b1 का मान 3 हो गया। c1 लिखिए का मान 12 हो गया। ठीक है, a1 b1 c1। a2 लिखिए, a2 लिखिए, a2 का मान 15 हो गया। b2 लिखिए, b2 का मान 9 हो गया। c2 लिखिए, c2 का मान आपका 15 हो गया। ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, अब इसके बाद अब a1 बटे a2 निकालिए। अब देखो कितना आ रहा है। a1 बटे a2 कितना आ रहा है देखिए आप। 5 बटे 15 काटिए, 1 बटे 3 आ गया। a1 बटे a2 1 बटे 3 आ गया। ठीक है, b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2 ये कितना है देखो आपका। ये कितना आपका है 3 बटे 9 आपका है। काटिए, 1 बटा 3 आपका आ गया। ठीक है, c1 बटे c2 निकालिए, c1 बटे c2 निकालिए, c1 बटा c2 कितना देखो आपका है c1 बटा c2 12 बटे 15 आपका है। 12 बटे 15 आपका काटिए, दोनों 3 से कट रहा है। 3 चौक के 12, 3 5 15। c1 बटे c2 आप तभी निकालो जब दोनों बराबर आए। देखो दोनों आपके बराबर हैं 4 बटे 5। अब देखिए आप a1 बटा a2 कितना है 1 बटा 3 है। b1 बटा b2 1 बटा 3 है। c1 बटा c2 4 बटे 5। ये दोनों बराबर इसके बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे आप यहाँ। अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे आप। अब क्या लिख लेना आप यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ठीक है, अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है। क्या आपको दूसरा मतलब इसके लिए क्या हो गया समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं। इसके लिए क्या था अद्वितीय हल था। ठीक है, तीसरे में आ जाते हैं। अब अपन तीसरे में आ जाते हैं तो बात आपको समझ में आ रहा है। करना क्या आपको है a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। फिर देखना क्या है a1 बटे a2 निकालो आप, b1 बटे b2 निकालो। अगर दोनों बराबर नहीं है तो तीसरे को नहीं निकालना है। अगर दोनों बराबर तो आपको तीसरे को निकालना है आपको। ठीक है, अब तीसरे को अपन देख लेते हैं। ये आपका है समीकरण निकाय के लिए हल पता करना है किस प्रकार का हल है, किसमें अद्वितीय है,
इसमें कोई हल नहीं है, 56 पता है। अब उदाहरण 20 में आइए, अब उदाहरण 20 में आइए। दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय, समीकरण निकाय, निकाय लिखिए आप 15x प्लस माइनस 3y बराबर 14 आपका है, फिर आपका है 60x आपका है, माइनस 12y है, बराबर में 56 आपका है। ठीक है, तुलना कर लो आप, की तुलना किससे करोगे आप? a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, से तुलना करिए, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना करना अपने पास, तुलना कर लो आप। अब देखिए माना क्या ध्यान रखो, माना a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 का मान 15 आ गया, a1 का मान 15 आ गया, ठीक है। b1 का मान -3 आ गया, -3 आ गया, c1 का मान 14 आ गया, c1 का मान 14 आ गया, a1 b1 c1, a2 लिखिए 60, a2 60 लिखिए, b2 -12 लिखिए, c2 56 लिखिए, c2 अब 56 लिखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब फिर मान निकालिए, अब a1 बटे a2 लिखिए, कितना आ रहा है? 15 बटे 60 आ रहा है, काटिए, 1 बटे 4 आ गया, b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2 निकालिए, -3 बटे -12, माइनस माइनस कट गया, 1 बटे 4 आ गया, c1 बटे c2 निकालिए, लाइट लगा चला गया है, थोड़ा देखना को डार्क थोड़ा सा आपका आएगा, c1 बाई c2 1 बटे 4 आ गया, तीनों आपके बराबर है। लिखिए यहाँ a1 देखो तीनों बराबर आपके हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c, तीनों आपके बराबर है। तब क्या होगा? अतः समीकरण निकाय का, तो लाइट फिर आपको आ गया है, बीच थोड़ा आपको देखना, आपको थोड़ा बीच आपको डार्क है ना। अतः समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का अनंतता अनेकल होगा, अनंतता अनंतता अनेक हल, अनंतता अनेक हल होगा, अनंतता अनेक हल होगा, अनंतता अनेक हल होगा, ऐसे अपन करते हैं। ठीक है, ये आपका है, तीनों हो गया। हल करने को बोला, आपको खाली पूछा था कि किस प्रकार का हल है, तो अद्वितीय हल a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2, कोई हल नहीं। अगर तीनों बराबर हो तो कौन सा हल होगा? अनंतता अनेक हल होगा। ठीक है, आगे उदाहरण 21, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल? आपको के का मान चाहिए, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय आपको पता है, इसके बाद हम लोग पता लगाए थे कि अद्वितीय हल कब होता है। आपको यहाँ पता है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल आपका है, तो आपको करना क्या आपको है? आपको करना ही पड़ेगा, लिखने आपका दिए गए समीकरण निकाय की, दिए गए समीकरण निकाय जो आपको दिया हुआ है, दिए गए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y बराबर -5 की तुलना कर लो आप, की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर
तुलना करना आपको, a1x प्लस b1y प्लस बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 तुलना कर दो। ये देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, यहाँ कुछ नहीं, अमल ले लो। यहाँ a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान -k हो गया, c1 का मान 2 हो गया। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 का मान लिखिए 3 हो गया, b2 का मान लिखिए 2 हो गया, और c2 का मान लिखिए -5। ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 आपका। अब चूंकि समीकरण निकाय का चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, आपको पता है का यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है, तब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तीसरे काम आपको पढ़ेगा नहीं, आप खाली यही लेना है। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, मान बैठाइए 1/3 बराबर नहीं -k बटा 2। ठीक है, -k बटा 2, तीसरा गुणा करो, -3k बराबर नहीं 2, k का मान हो जाएगा -3 इधर आ जाएगा, 2/3, k का मान पक्षांतर करते गुणा में बटे में आ जाएगा, माइनस अगर तो ऊपर लिखते हैं, मतलब क्या हुआ, k बराबर नहीं -2/3 के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। उत्तर लिख लेना, उत्तर में लिख लेना k जब k -2/3 के बराबर नहीं होगा तब समीकरण निकाय का क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ऐसे आपको बनाना। और बात सुन लो, ऐसे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। अद्वितीय हल है, यहाँ कोई भी नहीं हल आ सकता है और अनंत हल भी आ सकता है। ठीक है, तो पर इसको आप देख लो, अद्वितीय हल के बारे में देख लो अच्छे से। आप ऐसा प्रश्नावली के प्रश्न आपको बना लेना, बन जाएंगे। सेम इसी जैसे करना है, जहां भी अद्वितीय हल रहेगा आप लोग इसी की सहायता से आपको कर लेना। ठीक है, उदाहरण 22। ठीक है, इसके पहले हम लोग उदाहरण 21 देखे थे। क्या देखे थे, k का मान ज्ञात करना था जब अद्वितीय हल था। अब क्या आपका आ गया, अनंत हल आ गया, अनंत अनेक हल आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें अपन भी वही काम करेंगे, तुलना करेंगे। कैसे करें देख लो, आप लिख लो, लिख लेना, दिए गए समीकरण निकाय, -3x प्लस 3y बराबर kx प्लस ky बराबर 12 से तुलना कर दो। आप ये तुलना करो, ये तुलना समीकरण निकाल से करो, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है, तुलना करनी है आपको, तुलना ऐसे करते हैं। ठीक है, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से कर दो। मान लिखिए, यहाँ सबका मान लाइन से लिखिए। a1 का मान लिखिए, a1 का मान देखिए, ये k-3 आपका है, ये b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। a1 है k-3 हो गया, b1 आपका 3 हो गया, c1 आपका k हो गया। ठीक है, a2 कितना आपका k हो गया, a2 k हो गया, b2 कितना हो गया, b2 भी आपका k हो गया, c2 कितना होगा, 12 हो गया, 12 आपका हो गया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो गया। चूंकि साफ साफ लिखा हुआ है समीकरण निकाय का, चूंकि समीकरण निकाय का कौन सा हल है, समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल है, अनंततः अनेक हल है, अनंततः अनेक हल है, अनंततः अनेक हल है।
तब क्या हो जाएगा, अनंत हल का मतलब होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, अनंत हल का मतलब आपको पता है, अनंत हल है तो आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, सबके मान चले रखिए, आप सबको मान रखिए k माइनस 3 बटा k बराबर 3 बटा k बराबर k बटे 12 आपका आ गया। ठीक है, ये तीनों आपके हो गए। देख रहे हो आप? अब आपको हल करना है, अब तीनों बराबर आपको है, आपको किसी दो को लेके एक साथ हल करना है। अब देखो, इसको ले लो, इसको ले लो, कहीं पे आप दो तो एक साथ एक हल कर ले। ठीक है, मैंने काम करते हैं, अपन इसको अपन मिटा देते हैं। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है। अनंत हल मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए एक करके ले आ जाओ। यदि फर्स्ट और सेकंड ले के माइनस 3 बटा के बराबर है 3 बटा के। ठीक है, तीसरे पूरा करिए, के का पूरा इधर करिए, के माइनस 3 हो गया, 3 गुणा के 3 के हो गया, के का स्क्वायर हो गया माइनस 3 के हो गया, 3 के इधर पक्षांतर करो, माइनस 3 के बराबर 0 हो गया, के का स्क्वायर माइनस 6 के हो गया बराबर 0 आपका हो गया, के कॉमन आ गया, के माइनस 6 बराबर 0 आ गया, शून्य में निकाल लो। अब यदि अब या तो दोनों के गुणा में 0 है, अब या तो a बराबर 0 होगा या k माइनस 6 बराबर 0, मतलब k बराबर 6 हो गया। दो मान क्या क्या आ गया, a बराबर 0 या k बराबर 6 आ गया। ठीक है, ये पहले से आंसर है, पहले दूसरे से आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे और तीसरे को ले लो। अब आप दूसरे और तीसरे को ले लो। अभी हम लोग किसको किसको लिए थे, पहले और दूसरे को लिए, अब आप दूसरे को और तीसरे को आप ले लो, दूसरे और तीसरे को ले लो। अब यदि 3 बटा k बराबर आपका है k बटे 12, तीसरे पूरा करिए, k का वर्ग बराबर 36 आ गया। ठीक है, k का वर्ग बराबर 36 आ गया, वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, k बराबर अंडर रूट 36, 36 किसका वर्ग है, 6 का है। जब करनी हटाते हैं तो दोनों चिन्ह लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, k बराबर 6 या माइनस 6 आ गया। चेक करिए दोनों में कौन आ रहा है, दोनों में कौन सा मान दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि k बराबर 6 दोनों में है, दोनों में है, अतः k बराबर 6 होगा। ठीक है, जो मान दोनों में हो वही आपका आंसर होगा। k बराबर 6 दोनों में है, आंसर k का मान 6 हो गया। ऐसे आपको बनाना है। इसमें अनंत हल के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, दो को एक साथ, एक बार पहले और दूसरे को ले लेना और एक बार दूसरे और तीसरे को लेना। आप किसी को भी एक साथ ले सकते हो, दो को देखना, दोनों में कोई एक मान समान आएगा। यहाँ दोनों में k का मान 6 आ रहा है तो आपका k का मान 6 आ गया। ऐसा देख लेना, अब तो बताते रहो। प्रश्नावली में देख लेना, सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम प्रश्न 3 पहला क्वेश्चन देख लेना, उसमें पूछा है अद्वितीय हल है कि नहीं है। उसमें आपको देखो पूछा है अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो आपको अपन जैसे पहले आपको बताए थे a1 b1 c1 निकालना है, a2 b2 आपको c2 निकालना है आपको। ठीक है, तो दूसरे में पूछा है अनंत हल है कि नहीं है, तो अभी आपको वैसे बन जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है k का मान निकालना, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल फिर वही करना है जो आपको बताया था, आपको उदाहरण जैसा, उदाहरण इसके पहले उदाहरण जैसा। ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी हो आपने मुझे बता देना, कमेंट करके बता देना। ठीक है, और आप अगर जो भी आप नए जुड़े हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और अपने जो भी आपके क्लासमेट और किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, कहीं पढ़ते हो, उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है।